कौन थे भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा? हिंदू धर्म के प्रसिद्ध पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में मनु नामक राजा राज्य करते थे। उनके पौत्र का नाम नाभिराय था। उनके उनके नाम पर ही प्राचीन काल में भारतवर्ष को अजान्व वर्ष के नाम से जाना जाता था। जो प्राचीन काल में जो भारतवर्ष था उसको आजान वर्ष के नाम से जाना जाता था। जो आजान वर्ष जो थे उनके पुत्र का नाम था ऋषभदेव और जिनके वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप माना गया है। जो ऋषभ थे उनको तीन रूपों में आज भी हम जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव तथा जैन धर्म के जो उनको और जो जैन धर्म थे उनको तीर्थकार के रूप में माना जाता है। जैन धर्म के उनको तीर्थकार के रूप में माना जाता है। इन्हीं ऋषभदेव के जो 100 पुत्र थे जिसमें से एक का नाम भरत थे जिन्होंने सर्वप्रथम 6 खंड पृथ्वी को जीतकर प्रथम चक्रवर्ती राजा की उपाधि धारण कर ली थी और और कुल अपने कुल के सबसे प्रतापी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। फिर वैदिक बौद्ध और जैन पुराणों एवं ग्रंथों में जो उल्लेख है उसके अनुसार इसी प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर ही अजान वर्ष अर्थात हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत का नाम ऋ- भारत का नाम ऋग्वेद काल में चक्रवर्ती सम्राट भरत पर पढ़ने की ऋग्वेदों में मिलता है। इसके अतिरिक्त 2000 वर्ष से पूर्व अधिक पुराना महाराज जो खरवेल की गुफा में शिलालेख जो कि भारतीय इतिहास के धरोहर के रूप में संरक्षित है आज भी में ऋषभ देव के उनके पुत्र भरत और भारतवर्ष के नाम का उस शिलालेख पर उल्लेख मिलता है। फिर भारत नाम के संबंध में जो ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि जो भारत एक था वो एक संप्रदाय का नाम था अथवा एक जाति की नाम थी जो कि अपने गर्त में कई पीढ़ियों जैसे हमारे भी समुदाय में होता है। किसी को पंडित चौबे तिवारी ऐसे मानते हैं उसी तरह से उन लोगों में भी एक जाति का नाम था भारत जो अपने गर्त पीढ़ियों के कई वंशजों के समय हुए। वेदों में मिले उल्लेख के अनुसार जो भारत और सूर्य का अर्थ सूर्य अर्थात सूर्यवंशी और जो भारती उनकी शोभा है। इसके पूर्व 1150 में एक दसराज युद्ध आर्य और भारत जातियों के बीच युद्ध हुआ था जिसका नेतृत्व ऋषि ऋषि महर्षि ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था और ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि जो महाभारत में भारतीय परंपरा और संस्कृति का महाग्रंथ है। अब हम महाभारत शब्द के कथन का उल्लेख करते हुए जो महर्षि जी हैं वो महाभारत के रचयिता माने जाते हैं कि महाभारत में भारतवंशी क्षत्रिय का वर्णन भी किया गया है। इसके आगे 13 जातियों की वंश परंपरा के वर्णन करते हुए जो वेद व्यास लिखते हैं कि रामा राजा मनु की दो पुत्र देवव्रत और सुव्रत जो राजा मनु थे उनके जो पुत्र थे देवव्रत थे और सुव्रत थे। इनमें से जो सुव्रत थे उनके 3 पुत्र थे। एक का नाम था दस ज्योति, एक का नाम था शत ज्योति और एक का नाम था सहस्त्र ज्योति। तीनों बहुत ही महाप्रतापी और बहुत ही विद्वान थे। जो सहस्त्र ज्योति था उसके 10 लाख पुत्र थे एवं जो 10 ज्योति और सत ज्योति थे उनके 1-1 लाख पुत्र थे। इनसे ही भरत ययाति पुरु यदु और इक्ष्वाकु वंश की परंपरा का उदय हुआ। जब मनु का जब राज आया वो सबसे जब अभी हमारे सृष्टि की रचना ही हो रही थी उसी समय के वो राजा थे मनु। तो वहीं से शुरू हुआ था वंशों का। तो उस समय के सबसे पुराने वंशज में आएंगे ये सब। भारत हो गया, ययाति हो गया, पुरु हो गया, यदु हो गया और इक्ष्वाकु हो गया। उस समय इसका उदय हुआ था। फिर जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र
दुष्यंत पुरु वंश को परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता था। जो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र हो था, वो पुरु वंश की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता था। जैसे एक हम धर्म को मानते हैं और उस धर्म के उस वंशज को हम आगे बढ़ाना चाहते थे, उसी तरह जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, वो पुरु वंश को आगे बढ़ाना चाहता था। इसके आगे वेद व्यास ऋग्वेद काल का भौगोलिक वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उस समय प्रादेशिक वैदिक समूह अथवा जाति में विभाजित था। उस समय जो वैदिक समूह था एक जातियों में विभाजित था, जिनमें से कुछ जाति थे गंधार था, अनुद्रुहा था, पुरु था, तुर्वस था और भारत में आदि, जिसमें से भारत और पुरु दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण जातियां थी। उस जातियों में से जैसे आज की मतलब जातियों में से एक ब्राह्मण मतलब महत्वपूर्ण जाति होते हैं, उसी प्रकार से उस समय में जो भारत और पुरु दोनों ही महत्वपूर्ण जातियां थीं। वेद व्यास द्वारा ऋग्वेद कालीन वर्णन में वर्णन में प्रदेश की जन समूहों के नाम का उल्लेख करने में भारत को पूर्व दो वैदिक समूहों को वर्णित करने से प्रमाणित हो जाता है। जो वेद व्यास द्वारा ऋग्वेद काल में वर्णन प्रदेशों के समूह का किया जाता है, उसी में भारत और पूर्व दो वैदिक समूह का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है कि भारत जाति दुष्यंत के जन्म से पूर्व ऋग्वेद काल से मौजूद थी। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद काल के ऋषभदेव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती जो सम्राट भरत के नाम पर ही हमारा जो देश है उसके ही नाम पर भारत पड़ा।